तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनग्रैटिएट। दोस्तों इनग्रैटिएट का मतलब होता है चापलूसी करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी की तारीफ बहुत ज़्यादा करता है उसका यानी कि अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उससे हायर पोजीशन वाला कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा कि उसकी चापलूसी करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बटरिंग करेगा उसकी, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनग्रैटिएट हम उसे कहेंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का पसंदीदा बनने की कोशिश करता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसके काम करता है, वो जो भी कुछ करता है तो उसकी तारीफें करता है ताकि उसका कोई फायदा हो सके, तो ऐसा करना उसे हम क्या कहेंगे, इनग्रैटिएट हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति की चापलूसी करना तो उसे कहा जाता है इनग्रैटिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्लैटर या फिर बटर अप। फ्लैटर या फिर ब्लटर अप का मतलब होता है कि चापलूसी करना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना और बटर अप का मतलब होता है कि जैसे मक्खन लगाना हम कहते हैं, तो वो हो गया हमारा बटर अप। यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि किसी की तारीफें करना, किसी का जो है वो पसंदीदा बनने की कोशिश करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ताकि अपना फ़ायदा हो सके, यानी कि खुद का फ़ायदा हो सके, तो उसे कहा जाएगा फ्लैटर या फिर बटर अप। एंटोनिम इसका होता है इंसल्ट या फिर अनॉय। इंसल्ट का मतलब होता है कि किसी को बदनाम करना, यानी कि किसी की बेइज्जती करना, और अनॉय का मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, तो उसे कहा जाएगा इंसल्ट या फिर अनॉय। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है डोंट इनग्रैटिएट योरसेल्फ जस्ट टू गेट अ फेवर। यानी कि दूसरों के सामने जो है वो अपनी चापलूसी मत करो, यानी कि चापलूसी मत करो किसी के सामने भी, यानी कि कुछ चंद फेवर पाने के लिए, यानी कि किसी का एहसान पाने के लिए जो है वो हमें किसी भी इंसान की चापलूसी या फिर किसी भी इंसान की तारीफ, उसका पसंदीदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनग्रैटिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लोविएट। दोस्तों ब्लोविएट का मतलब होता है लंबा भाषण देना या फिर बिना मतलब की बातें करना। यानी कि ऐसा अक्सर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि वो किसी को मुद्दे से भटका सके, यानी कि जो टॉपिक होता है उससे भटका सके। तो या फिर वो क्या करेगा कि वो तो या तो लंबा भाषण देगा या फिर जो है वो अपने टॉपिक से भटक जाएगा ताकि जो है वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। वो जो है वो बोलते बोलते ऐसे टॉपिक पर निकल जाता है कि उसे ही पता नहीं चलता है कि हम रेलेवेंटली बोल रहे हैं या फिर नहीं। यानी कि जो जिस चीज़ पर उसे बोलना चाहिए उस चीज़ से हटकर वो और ही कुछ बोलने लगता है। यानी कि बेसिकली जो है वो लंबा और बोरिंग भाषण देना, बिना मतलब की बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी बातों को हम क्या कहेंगे, ब्लोविएट करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रैम्बल या फिर बैबल। दोस्तों रैम्बल का मतलब होता है कि बिना मतलब की बातें करना और बैबल का मतलब होता है कि बकबक करना या फिर बड़बड़ करना, तो उसे कहा जाएगा रैम्बल या फिर बैबल। एंटोनिम इसका होता है लिसन या फिर साइलेंस। एंटोनिम इसका है यानी कि लिसन। लिसन का मतलब होता है कि सुनना और साइलेंस का मतलब होता है कि शांति होना, यानी कि कोई भी बिना मतलब की बातें ना होना। यानी कि या तो कोई चीज़ जो है वो सुनी जाती है या फिर कोई चीज़ जो है वो यानी कि मतलब कि शांति रखी जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, हम लिसन या फिर साइलेंस कहेंगे हम उसे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लव्स टू ब्लोविएट अबाउट हिज अचीवमेंट्स। यानी कि उसे जो है वो अपने अचीवमेंट्स को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने का शौक है। यानी कि वो बिना मतलब की बातें करता है अपने अचीवमेंट्स को लेकर, यानी कि जब वो एक बार शुरू हो जाता है तो बहुत यानी कि देर तक जो है वो बोर करता है सामने वाले को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लोविएट का नाम उसे कहेंगे। क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में, यानी कि अपने ही बारे में जो है वो यानी कि बहुत सारी बातें कर रहा है, सेल्फ सेंटर्ड है वो व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लोविएट का नाम उसे कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोपेसेटिक। दोस्तों कोपेसेटिक का मतलब होता है ठीक, बढ़िया या फिर संतोषजनक। यानी कि जब आप बोलते हो ना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कोपेसेटिक वर्ड यूज होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फाइन या फिर सेटिस्फैक्टरी। फाइन का मतलब होता है ठीक या फिर बढ़िया, और सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, यानी कि जो चीज़ अच्छी है, सेटिस्फैक्शन लायक है, तो उसे हम कहेंगे फाइन या फिर सेटिस्फैक्टरी। एंटोनिम इसका होता है ऑकवर्ड या फिर रॉन्ग। ऑकवर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा अजीब हो जाती है जब कोई चीज़, यानी कि कोई सिचुएशन जब थोड़ी अजीब हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे ऑकवर्ड। और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एवरीथिंग इज कोपोसेटिक, नो नीड टू वरी। यानी कि सब कुछ बढ़िया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है वो कोपोसेटिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमिटी। दोस्तों कॉमिटी का मतलब होता है सौहार्द, आपसी सम्मान या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध। यानी कि आपस में जो है वो आपसी सम्मान होना, रिस्पेक्ट होना, सौहार्द की भावना होना, एक तरीके से जो है वो फ्रेंडशिप होना, रिस्पेक्ट होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमिटी हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हार्मनी या फिर रिस्पेक्ट। दोस्तों हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द की भावना होना, आपसी सम्मान होना, या फिर रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि इज्जत होना, सम्मान होना, या फिर फ्रेंडली रिलेशन होना। एंटोनिम इसका होता है हॉस्टिलिटी या फिर डिसरिस्पेक्ट। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि दुश्मनी होना, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है कि बेइज्जती करना, तो उसे हम कहेंगे हॉस्टिलिटी या फिर डिसरिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ कॉमिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। यानी कि दो कम्युनिटीज़ के बीच जो है वो आपस में सौहार्द की भावना थी, आपस में संबंध की भावना, यानी कि आपसी सम्मान की भावना थी, और एक मैत्रीपूर्ण संबंध था। यानी कि उनके बीच जो है ना, यानी कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉमिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेम्बलेंस। दोस्तों सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा या फिर दिखावटी रूप। यानी कि जब आप जो है वो लोगों को कुछ और दिखाते हो और अंदर से कुछ आप और ही होते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेम्बलेंस हम उसे कहेंगे। यानी कि बेसिकली आप जो है वो दिखावा कर रहे हो जबकि आप सच में वैसे हो नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेम्बलेंस कहते हैं। यानी कि जो आपका दिखावटी रूप होता है उसे कहा जाता है सेम्बलेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फेकेड या फिर प्रिटेंस। दोस्तों फेकेड का मतलब होता है कि मुखौटा पहनना, एक तरीके से मुखौटा पहनना, यानी कि जिसके दो रूप होते हैं। यानी कि जो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है, तो उसे कहा जाएगा फेकेड। और प्रिटेंस का मतलब होता है कि यानी कि मतलब कि ढोंग करना, यानी कि दिखावा करना, तो उसे कहा जाएगा प्रिटेंस। एंटोनिम इसका होता है रियलिटी या फिर ट्रूथ, यानी कि सच्चाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही मेंटेन्ड अ सेम्बलेंस ऑफ काम दो ही वॉज नर्वस इनसाइड। यानी कि उसने जो है वो अपने चेहरे से जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वो अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शांति बनाए रखी थी। यानी कि वो किस चीज़ का दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और उसे जो है वो बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं हो रही है, जबकि वो अंदर से ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेम्बलेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वो बी गॉन। दोस्तों वो बी गॉन का मतलब होता है उदास, मायूस या फिर दुख से भरपूर चेहरा। यानी कि जिसका जो दुख है वो उसके चेहरे से झलक कर आता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा उदास होता है, जो बहुत ज़्यादा मायूस होता है, जिसका चेहरा दुखों से भरा होता है, तो उसे हम कहेंगे वो बी गॉन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सैड या फिर डिजेक्टेड। यानी कि बहुत ज़्यादा उदास होना, बहुत ज़्यादा मायूस होना, यानी कि अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करना। डिजेक्टेड का मतलब होता है कि मायूस हो जाना, नाराज़ हो जाना। एंटोनिम इसका होता है चेयरफुल या फिर हैप्पी। यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा आनंद में होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेयरफुल या फिर हैप्पी हम उससे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी लुक्ड वॉबिकॉन आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, यानी कि वो समाचार सुनने के बाद, वो न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी, यानी कि उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से दुखों से भर चुका था, वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉबिकॉन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिगेल। दोस्तों रिगेल का मतलब होता है मनोरंजन करना, खुश करना। स्पेशली किसी को जो है वो मतलब कि खाना खिलाकर, कहानियां सुनाकर, बातें सुनाकर, कोई जो है वो इंसिडेंट सुनाकर, जो आप जब एंटरटेन करने की कोशिश करते हो, किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, यानी कि जब आपके घर पे समझो कि कोई गेस्ट आए हैं तो आप उनको क्या करोगे, आप उनसे बातें करोगे, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे। तो एक तरीके से आप जो है वो उनकी पूरी तरह से मतलब कि आपको उनको जो है वो एंटरटेन एंटरटेन करने की कोशिश करते हो, या फिर आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो, बातें सुनाकर, बातें कर कर, कहानियाँ सुनाकर, कोई इंसिडेंट बताकर, या फिर उनको खाना खिलाकर। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिगेल करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंटरटेन या फिर अम्यूज। दोस्तों एंटरटेनमेंट का मतलब होता है, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, और अम्यूज का मतलब होता है खुश करना किसी को। एंटोनिम इसका होता है बोर या फिर अनॉय, यानी कि किसी को परेशान करना या फिर बोरियत फैला देना, उसे हम क्या कहेंगे, बोर या फिर अनॉय करेंगे, यानी कि उबा देना किसी को, तो उसे कहा जाता है बोर या फिर अनॉय। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रिगेल द गेस्ट्स विथ अ लैविश डिनर, यानी कि उसने जो है वो गेस्ट को क्या किया, कि उसने जो है वो गेस्ट को अच्छे अच्छे खाने से खुश किया, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही अच्छा खाना सर्व किया था, जिसकी वजह से जो है वो सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो रिगेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉर्डन। दोस्तों कॉर्डन का मतलब होता है घेरा, यानी कि घेरना किसी चीज को, या फिर किसी चीज में जो है वो रुकावट लाना। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉर्डन का यूज करते हैं, यानी कि जब आप किसी चीज के आज इर्द गिर्द जो है वो एक घेरा बना लेते हो, यानी कि उस चीज को घेर लेते हो, या फिर उस चीज को जो है वो उसमें किसी चीज में या फिर किसी काम में बाधा लाने की कोशिश करते हो, एक बैरियर क्रिएट करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉर्डन, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बैरियर या फिर ब्लॉकेड, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ में रुकावट लाना, बाधा लाना, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, तो उसे कहा जाएगा बैरियर या फिर ब्लॉकेड। एंटोनिम इसका होता है ओपनिंग या फिर एक्सेस, यानी कि किसी चीज़ को जो मतलब कि यानी कि खुला कर देना, किसी चीज़ को जो है वो स्वीकृति देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग या फिर एक्सेस हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पुलिस क्रिएटेड अ कॉर्डन अराउंड द क्राइम सीन, यानी कि पुलिस ने क्या किया कि जो क्राइम सीन था, जो क्राइम स्पॉट था, उसके आसपास जो है वो घेरा, यानी कि घेर लिया उस चीज़ को, यानी कि उस स्पॉट को जो है वो पुलिस ने घेर लिया। साथ ही साथ वहाँ जो है वो रुकावट भी डाल दी, यानी कि वहाँ पर जो है वो कोई भी आ जा नहीं सकता, यानी कि जो भी कोई सामान्य व्यक्ति है वो वहाँ पे उस क्राइम सीन पर नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है वो पूरे बैरियर्स लगा दिए थे, ब्लॉकेड्स लगा दिए थे, और साथ ही साथ उस क्राइम सीन को घेर लिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉर्डन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पिक्वेंट। दोस्तों पिक्वेंट का मतलब होता है स्वादिष्ट, मसालेदार या फिर तेज स्वाद वाला, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, मसालेदार होती है, तेज स्वाद वाली होती है, या फिर चटपटी जिसे हम कह सकते हैं, खट्टी मीठी हो सकती है, चटपटी हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिक्वेंट हम उसे कहेंगे। यानी कि जो चीज़ बेसिकली मसालेदार होती है, स्पाइसी होती है, तो उसे कहा जाता है पिक्वेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पाइसी या फिर टैंगी। दोस्तों स्पाइसी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्वाद वाली होना, यानी कि मसालेदार होना, और टैंगी का मतलब होता है खट्टी मीठी होना, यानी कि चटपटी होना। एंटोनिम इसका होता है इंसिपिड या फिर ब्लैंड। इंसिपिड या फिर ब्लैंड का मतलब होता है जो चीज़ बेस्वाद होती है, यानी कि जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, जो चीज़ फीकी होती है। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लैंड या फिर इंसिपिड का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई लव द पिक्वेंट फ्लेवर ऑफ दिस चटनी, यानी कि मुझे इस चटनी का जो पिक्वेंट फ्लेवर है, यानी कि जो मसालेदार और जो टैंगी और जो चटपटा फ्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पिक्वेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आज का वर्ड आता है एब्ल्यूशन। दोस्तों एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी कि शरीर धोना किसी धार्मिक कार्य से पहले, यानी कि किसी भी धार्मिक विधि से पहले, किसी भी धार्मिक कार्य से पहले जब आप अपने शरीर को साफ करते हो, यानी कि नहाते हो या फिर अपना जो है वो मतलब कि यानी कि एक शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है वो करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्ल्यूशन हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी भी धार्मिक विधि से पहले, धार्मिक क्रिया से पहले शुद्धिकरण करना, यानी कि नहाना या फिर अपने शरीर को साफ करना, तो उसे कहा जाएगा एब्ल्यूशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वॉशिंग या फिर क्लींजिंग, यानी कि धोना या फिर अच्छे से साफ करना। एंटोनिम इसका होता है पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन। दोस्तों पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन का दोनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो दूषित होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो खराब होना, मैली होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही परफॉर्म हिज एब्ल्यूशन बिफोर द मॉर्निंग प्रेयर, यानी कि सुबह की प्रेयर से पहले, सुबह की प्रार्थना से पहले जो उसने क्या किया कि अपनी सारी शुद्धिकरण की जितनी भी जो यानी कि एक्टिविटी थी उसकी, यानी कि अपने नहाने की एक्टिविटी, वो जो सारी एक्टिविटी थी वो उसने मॉर्निंग प्रेयर से पहले कर ली। तो इस तरीके से हम जो है वो एब्ल्यूशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।